आज हम अपने दर्शकों की मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी से, जिनकी उम्र 78 वर्ष है। 1986 में इन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी ले ली थी। बतौर शिक्षक इनकी बात करें तो 1967 से लेकर 2003 तक इन्होंने बच्चों को शिक्षा भी दी है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जोड़ियां जो रहती हैं वो आसमान में बनाई जाती हैं, पर उन जोड़ियों को जब वास्तविकता में बदलने का समय आता है तो हमारे सनातन में ये एक परंपरा है कि हम अपनी कुंडलियां मिलाते हैं। लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती हैं। दोस्तों, कुंडलियां क्यों मिलाई जाती हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो इस बात की जानकारी लेने के लिए आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले शास्त्री साहब, आपको जय श्री राम। आयुष्मान। तो शास्त्री साहब, हम सबसे पहले हमारा सवाल ही यही रहेगा कि कुंडलियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है आखिर मिलाने के लिए? कुंडलियाँ जो हैं ये सब राशियों पर निर्भर होती हैं जी। किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का जब जन्म होता है जी। उस जन्म नक्षत्र को ग्रहण करना पड़ता है। जी। जन्म नक्षत्र से ही राशि मिलती है और राशियों से ही कुंडली बनती है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें विवाह जो है उसी से गृहस्थी बनता है, क्योंकि 4 आश्रम होते हैं सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चारों आश्रम जो हैं ये गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर हैं। अगर अच्छी तरह से कुंडली मलाई होगी, अच्छे नक्षत्रों का राशियों का मिलान किया होगा तो गृहस्थ जीवन जो है वो सुखकर रहेगा। गृहस्थ जीवन ही जीवन का मुख्य आधारशिला जो है वो गृहस्थ जीवन है। और गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए सनातन धर्म में कुंडली मिलान आवश्यक है। कुंडली मिलान में हम अष्टकूट देखते हैं जी। और इसी में हम मांगलिक दोष भी देखते हैं जी। कि लड़के को मांगलिक तो नहीं, मांगलिक माने कैसे? हाँ, मांगलिक होता है कुंडली में देखना पड़ता है कि मंगल किस स्थान पर है। जब 12 राशियां होंगी, 12 राशियां 27 नक्षत्रों से बनती हैं। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 12 राशियों में 108 चरण होंगे। 27 नक्षत्र होंगे तो 108 चरण बन जाएंगे। 9 चरण की एक राशि बनती है। ठीक, 9 चरण की एक राशि, एक नक्षत्र के 4, दूसरे के 4, तीसरे का 1 लेना पड़ता है, तब राशि बनती है। राशियाँ 12 हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर और कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों के 12 ही स्वामी हैं। तो ये देखना पड़ता है कुंडली में कि इस राशि का स्वामी कौन सा है। तो राशि स्वामी जो है आपस में शत्रु तो नहीं है जी। अगर शत्रु होंगे तो घर गृहस्थी में उसकी बाधा पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कलह होगा, तो उससे गृहस्थ जीवन जो है वो सुखमय नहीं रहता। तो राशि मिलाने में हमने ये देखना पड़ता है कि मंगल किस स्थान पर है। मांगलिक जो है 1, 4, 7, 8 और 12, अगर इन स्थानों में मंगल हो तो वो कुंडली मांगलिक होती है। लेकिन मांगलिक कुंडली के परिहार भी हैं। अगर मंगल अपनी राशि का है यानी मेष और वृश्चिक का तो मांगलिक नहीं होगा। अगर मंगल उच्च का है यानी कि मकर का मंगल उच्च होगा तो वो मांगलिक नहीं रहेगा। इस तरह दोनों की कुंडलियों में देखना पड़ता है कि मांगलिक किस स्थान पर है जी। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि बिना कुंडलियाँ मिलाए भी, जहाँ हम प्रेम विवाह की बात करें, ऐसा हो जाता है कि प्रेम विवाह में कोई कुंडली नहीं मिलाता। हाँ, हालांकि कई मामलों में वो सफल भी रहता है, कई मामलों में असफल भी रहता है, पर बहुत जिन मामलों में सफल रह जाता है तो उनका क्या हम कहेंगे? जिनमें नहीं सफल उनमें तो हम समझ गए कि ग्रहों की आपस में नहीं बनी और असफल जो सफल हो जाए। तो कई बार इसमें ये कारण है कि उसमें वर्ण व्यवस्था में उसमें विघ्न होता है। कई बार अपना वर्ण, इस तरह ब्राह्मण में विवाह करे, क्षेत्री में विवाह करे, वैश्य में विवाह करे, शूद्र में विवाह करे तो जीवन सफल रहता है। कई बार वर्ण शंकर हो जाता है
कि ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय से विवाह कर लिया, ब्राह्मण की कन्या देश से विवाह कर लिया या शूद्र से विवाह कर लिया, तो ऐसी दशा में गृहस्थ जीवन उनका सुखी नहीं रहता, कोई ना कोई उसमें विघ्न आते रहते हैं। कुंडली विचार में हम ये भी देखते हैं कि लड़की सुशील है, सुंदर है, अच्छी विद्या प्राप्त की है और अच्छे खानदान की है, कुलीन है, ये भी कुंडली में सब कुछ उसमें दर्शाया जाता है। उस कुंडली में ही होता है ग्रह किस जगह पर है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों जितना 12 राशियाँ हैं और 12 ही उसमें भाव हैं। भाव जैसे तन, धन, भ्रातृ, मातृ, पुत्र, शत्रु, स्त्री, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये 12 भाव हैं। उन 12 भावों में किस स्थान पर कौन सा ग्रह पड़ा है और उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी विद्या कैसी है, उसका आचार विचार कैसा है, ये सब उन राशियों के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जहाँ ग्रह दशा की जब भी बात चलती है तो शनिदेव का हम नहीं भूल सकते। शनिदेव की क्या यहाँ पे भूमिका रहती है? देखिए सारे ज्योतिष में, सारे ज्योतिष में हमने देखा कि शनि लाभकारी भी है। शनि केवल दुष्ट ग्रह नहीं है, शनि केवल क्रूर ग्रह नहीं है, शनि सौम्य ग्रह भी है। शनि का एक नाम मंद भी है, मंद आस्था से चलने वाला, धीरे धीमी गति में, धीमी गति में चलने वाला शनि है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी राशि में रहने वाला शनि ही है, क्योंकि बिल्कुल धीमी गति, क्योंकि शनि का जो सौर मंडल का चक्कर है वो 30 साल में पूरा होता है। एक राशि में 2.5 साल रहेगा, 12 राशियों में 30 साल लेगा, 12 × 30 जी, तो वो 30 साल लेगा। इसी तरह बृहस्पति है, बृहस्पति पूरे साल में घूमेगा, 1 साल एक राशि में रहता है। अगर सूर्य है तो सूर्य हर महीने राशि बदलता है, हर महीने बदलेगा, हर महीने सूर्य बदलेगा, साल में वो 12 राशियाँ घूम जाएगा। इस महीने मेष में, अगले महीने वृष में होगा, हाँ, बैसाख महीने में मेष में होगा, जेठ महीने में वृष में होगा, मिथुन में तो आषाढ़ महीने का। अब जो सूर्य आषाढ़ महीना है मिथुन में चल रहा है, सारा महीना जी मिथुन में चलेगा। तो क्या प्रभाव रहता है सूर्यदेव का इन राशियों में जाने का? अच्छा प्रभाव रहता है राशियों में कि नहीं? राशि में अगर अपनी राशि का है जी, अगर सूर्य सिंह राशि का है जी, अगर सूर्य जो है अच्छे घर में बैठा है तो वह उसका बल प्रबल होगा, बुद्धि प्रबल होगी, उसका तेज जो है वो प्रबल होगा। किस भाव में है वो भाव में उसको देखना पड़ेगा जी। तो अब शनिदेव पे आते हैं फिर से कि शनिदेव की क्या भूमिका? शनि अगर तीसरे घर में है जी तो सभा सोसाइटी में उसका मान सम्मान होगा। अगर शनि 6वें भाव में है, शत्रु के भाव में, तो उसके शत्रु कोई नहीं उठेंगे, सब उसके आगे झुकेंगे। अगर शनि 11वें भाव में चला गया आए, वो लोहे के काम में, वो उसमें मशीनरी के काम में, तेल के काम में उसको लाभ होगा। ये 3 ग्रह जो 3 स्थान जो है ये शनि के लिए शुभ है, उसको लाभकारी। जिसको गाड़ियाँ लेनी है, मोटर लेनी है, ट्रांसपोर्ट रखनी है, तो वो शनि का काम है। और अगर हमने कोई गाड़ी लेनी है तो हम देखते हैं कि शनि का कितना बल है। कोई गाड़ी लेनी है, कोई लोहे का काम करना है, वहाँ हम शनि का भाव देखेंगे। शनि अच्छा है तो अच्छा होगा। शनि मित्र राशि का है तब भी वो शुभ फल देगा। ये नहीं है कि शनि अपने घर में हर एक को वो, शनि बकरी जब होगा, शनि से ही सारस्वती बनती है। शनि 3 राशियों को कवर करता है। पहले 12वीं राशि अपनी राशि जहाँ स्थित है और दूसरी राशि एक समय में 3 राशियों को कवर, 5 राशियों को करेगा, ढाइया भी होगा जी। जिस राशि से 4थे घर में शनि है उसको 2.5 साल का ढैया लगेगा। अगर 8वें स्थान पर है तो उसको भी ढैया लगेगा। उसकी 3 तो हो गई सरस्वती और 2 में हो गया ढैया। इस तरह 5 राशियाँ तो शनि ले रहा है। तो कोई जैसे जिसको कोई चल रहा है, जिसको 7.5 भी मान लीजिए किसी राशि में चल रही, तो उनके लिए कोई एक अगर उपाय बताना हो, सबसे सर्वोत्तम उपाय अगर तो बताना हो, उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है शिव की पूजा करना।
शिव की आराधना करें, शिव की आराधना करने से सब कल्याणकारी हो जाता है। मतलब होते हुए भी वो नुकसान नहीं कुछ पहुंचा। भी है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो शिव का महामृत्युंजय का जाप करता है, मृत्युंजय का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, इसी के ऊपर निर्भर रहकर वो जाप करता है, शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस विद्या की हम अगर बात करें, ये ज्योतिष विद्या में आता है ये सारा कुछ, ये सब और ज्योतिष इस विद्या की हम बात करें, ये कितनी प्राचीनतम है? अगर इसकी प्राचीनता की ये अगर तो हम- जब अनादिकाल से है, जिस तरह सनातन धर्म अनादिकाल से है, जब से हमारे वेद हैं, जब से हमारे पुराण हैं, जब से हमारे उपनिषद हैं, जब से हमारी पद्धतियाँ हैं, जब से हमारी स्मृतियाँ हैं, इन्हीं ग्रंथों में इनका सारा विवरण तो ये है। कुंडलियाँ मतलब पहले भी मिलती आई होंगी? हाँ, जब शुरू से मिलती आई हैं। जैसे प्रभु श्री राम की हम बात करें तो श्री राम की भी कुंडली वो तो स्वयं अवतार थे जी। वो सीता भी अवतार अवतार थी लक्ष्मी की, राम भी अवतार थे, फिर भी वो उनकी कुंडलियाँ मिली थी। लेकिन संसार में कुछ अपने दृष्टांत देने के लिए, कि लोगों को समझाने के लिए, उनको वनवास हुआ या इस तरह उनको लीला रचनी पड़ी। हाँ, लीला रचनी पड़ी, सब जी लीला की बात है। तो कुंडली मिलान में हम सबसे पहले देखते हैं अष्टकूट। जी कुंडली में गुण मिलते हैं जी कि वो जो 8 कूट हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, राशियों की मैत्री देखना पड़ती है कि मैत्री और गण और उसका भाकूट और नाड़ी। तो ये सब कुछ हर राशि की अलग अलग है, हर नक्षत्र की अलग अलग है। तो कौन सा कूट कहाँ मिल रहा है, तो इनमें गुण मिलाने पड़ते हैं। तो गुण, सारे गुण शब्द 36 होते हैं, सारे गुण 36 हैं, तो उनमें 18 मिलने चाहिए। 18 से 22 तक होते हैं मध्यम गुण, 22 से 25 तक होते हैं कि श्रेष्ठ गुण। गुण माने तो स्वभाव मिलता है? हाँ, गुणों से ही सारा स्वभाव है। जितने गुण मिलेंगे, जी। कौन सा वर्ण है, कौन सा वैश्य है, कौन सी नाड़ी है, कौन सा बकूट है, कौन सा वो है, वो सब देखना। राशि का स्वामी अगर एक तरफ सिंह है और दूसरी तरफ कन्या है, तो शेर का और मनुष्य का बैर है। इसी तरह पशुओं का वृक्ष राशि है, दूसरे की सिंह राशि है, तो सिंह जो है बनचर है और चतुष्पद है, और दूसरे की मानव है, कन्या राशि है। तो तुम वो तो नहीं मिलेगा, वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि राशि मित्रता नहीं है। राशि मित्रता परम आवश्यक है। राशि मित्रता के साथ हमको देखने पड़ते हैं कि उसका नवांश मित्रता कैसी है, उसका भाकूट कैसा है, फिर हम उनको गुण देते हैं कि इनको कितने गुण मिल रहे हैं। अच्छा, कई जगह पे हम देखते हैं कि जब परिवार वाले कुंडलियाँ मिलाते हैं तो कुंडलियाँ मिलती नहीं हैं, जहाँ एक आध उसमें कोई ना कोई दोष रहता है, तो वो चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो जाए। हाँ। है ना? ऐसा कुछ होता है जहाँ हाँ, नहीं हो सभी सकता? कुंडलियों का समाधान है। अगर गुण 18 से कम मिल रहे हैं, जैसे 17 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, जी। तो उन गुणों का परिहार देखना है कि कौन सी राशि का परिहार हो रहा है। अगर जैसे जिस तरह मंगल के परिहार है, इसी तरह अगर राशि की मित्रता है और बाकी गुण नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको गुणों को प्राप्त करने के लिए तो ब्राह्मण के लिए नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष होगा तो गुण नहीं मिलेंगे। इसी तरह क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष है, तो अगर वर्ण दोष होगा क्षत्रियों के लिए तो उसको वर्ण का एक गुण है, परंतु अगर एक गुण नहीं मिल रहा है, लेकिन क्षत्रियों के लिए विशेष है, औरों के लिए नहीं है। इसी तरह वैश्य है, योनि जो है वो पादपों के लिए है, शूद्रों के लिए है। इसी तरह गण दोष है, गण दोष के 5 गुण होते हैं, 6 गुण होते हैं वन दोष के, तो वो गण जो है वो वैश्यों के लिए है। इसी तरह भाकूट है और नाड़ी है, नाड़ी जो है वो ब्राह्मणों के लिए है, नाड़ी के, और बाकी जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों के अलग अलग हिसाब से उनको गुण मिलते हैं, परंतु अगर 28 से ऊपर गुण मिल रहे हैं और राशि मित्रता में उनमें है तो वो कुंडली मिलती है। मिल जाती है। तो फिर भी हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा गुण बीच में दोष आ रहा है, उस दोष का परिहार नहीं है, उसको लिए महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं या उसकी पूजना कराते हैं शिवों की,
तो उससे उसके गुण मिल जाते हैं। ये सब शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, मनुस्मृतियों में है। लेकिन ज्योतिष ग्रंथों में जो है, जैसे ब्राह्मण का है, उसमें जातक ग्रंथ है या और आर्यभट्ट के हैं, सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत भी सारा सूर्य का सौर मंडल जो है, सारा सूर्य सिद्धांत, ये जो आकाश में जितने ग्रह दिखते हैं हमें, ये सब ज्योतिष के ऊपर। हमने भी कहीं सुना हुआ कि साइंस जो बताती है या जो दिखाते हैं ये सौरमंडल, ये हमारे सनातन में शुरू से था, शुरू से इसके व्याख्यान हो रखा है बिल्कुल। हाँ, ये वेद शास्त्रों में है। तो इस तरह वेद शास्त्रों में उसने कहा कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पाश्चय आजू बहुवाच्य विघ्न। आजू थोड़ी है, लेकिन हमारा जो शास्त्र है ये बहुत विशाल है। इसमें इतना विस्तार है कि हम 7 जन्म भी अगर हम लें तब भी पढ़ कर ये समाप्त नहीं होगा। ओम शब्द की अगर हम पवित्रता की बात करें तो ये कितना पवित्र शब्द? ओम इति अक्षरम ब्रह्म, ओम इति अक्षरम ब्रह्म। ओम एक ब्रह्म का वाचक है। ओम तत्सत इति प्रोक्ता ब्रह्मणा विहिता पुरा, ये गीता में है कि ओम के बिना कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं होता। आ, ऊ और माँ, ये 3 वर्णों को मिला करके ओम बना है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों को मिलाकर ये बना है। आ, ऊ और माँ, ओम का शब्द उच्चारण करने से एक विचित्र सी ध्वनि निकलती है। जिस तरह हम योग में बैठकर करेंगे, ओम का कुछ भी बोलेंगे उसकी ध्वनि आती है, स्वाभाविक ध्वनि निकलती है, वो पेट से निकलेगी। एक सर्कल जिस तरह पानी में कोई पत्थर फेंकू ना जी, उसका पानी तरंगे निकलती हैं, उसकी तरंगे गोल गोल चलती है। जी। इसी तरह ओम का उच्चारण करने से आकाश में तरंगे निकलती हैं और हमारा जो मस्तक है, हृदय जो है, वो उसको ग्रहण करता है। ओम की हमारे शास्त्रों में बहुत महत्ता है। ओम के बिना हम कोई मंत्र नहीं बोल सकते। सभी शास्त्रों में जब बड़े बड़े मंत्र चले तो उससे छोटे छोटे मंत्र आ गए, तो अंत में आकर वो ओम पर टिक गए। ओम तत्सत इति प्रोक्ता, ओम और तत्सत, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सृष्टि का कर्ता धारा है, सब कुछ ओम के ऊपर, सब कुछ। हाँ। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुंडलियों की। लड़की लड़के की कुंडली तो चलो मिलती है ना, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है हम देखते हैं कि लड़का या लड़की तो किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, बट सास बहू की कुंडली की अगर हम बात करें तो सास बहू की कुंडली मिल सकती है? कभी हमने सुना नहीं ऐसा कि कभी। देखो, अगर शुरू से सास की कुंडली भी सौरे से मलाई होगी जी, तो उनके दोनों संस्कार जो हैं वो क्लीन होंगे। दोनों को पता होगा कि बहू को कैसे रखना है, खुद कैसे रखना है। अपनी भी कन्या अगर किसी के घर में गई है, वो कैसी रहती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, तो वो अगर किसी दूसरे घर में गई है तो वो कैसे रहती है। इसी तरह जो बहू आवे उसको भी वो अपनी लड़की की तरह समझे, तो सास बहू का कोई झगड़ा नहीं होगा। तो क्या ये भी ग्रह दोष होता है जो सास बहू का चलता है, जहाँ मतलब ऐसे ही ग्रह दोष होता है? ग्रह दोष होते हैं, होता है, क्योंकि जो 8 भाव हैं, 12 भाव हैं, तन धन भ्रातृ, तन से शरीर है, धन से पैसा है, भ्रातृ से भाई का सुख है, और चौथा भाव है मातृ, माता का सुख। वो माता का सुख जो है वो दोनों कुंडलियों में देखना पड़ता है, क्योंकि जो बहू आई है उसकी भी वो माता है, वो उसके बेटे की भी वो माता है, इसलिए चौथा भाव देखना पड़ता है। संतान कैसी होगी, संतान कब होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी, वो पंचम भाव से देखना पड़ता है। पंचम भाव पुत्र का है। छठा भाव जो है वो शत्रु का है। शत्रु का देखना पड़ता है कि शत्रु कितने प्रबल होंगे, तो हम शत्रु पर प्रबल होंगे। शत्रु हम पर प्रबल है, अगर चंद्रमा है 6वें घर में, शत्रु हम पर प्रबल होंगे। अगर शनि है 6वें घर में, हम शत्रु पर प्रबल होंगे। तो ये सब जो है कुंडली के अनुसार ही मिलता है। इसी तरह सभी कुंडलियों को, सभी ग्रहों को देखना पड़ता है। तो 7वां घर जो है वो स्त्री का है कुंडली में। अगर तो लड़की की कुंडली है
तो सातवां घर पति का है। जी। अगर लड़के की कुंडली है, सातवां घर पत्नी का है। इसी तरह आठवां भाव है मृत्यु, कि उसकी आयु कितनी है, उसको कौन कौन सी बीमारी लगेगी, क्या कुछ होगा, ये आठवें भाव में देखना पड़ता है। नौवें भाव में हम देखते हैं कि उसका धर्म कर्म कैसा है, उसका आचार कैसा है, उसका विचार कैसा है। अगर राहु केतु पड़े हैं तो वो दुष्ट स्वभाव के होंगे, अगर बृहस्पति पड़ा है वो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। इसी तरह कुंडली मिलान में ये भी देखना पड़ता है कि कुंडली मिलान में क्या इनका जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा, इस तरह सारा विचार। अच्छा, अब जब बात चली रही है तो एक और हम जानना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जनेऊ की अगर हम बात करें तो आपके सनातन में जनेऊ का बड़ा एक महत्व सा माना जाता है। क्या रहता है शुद्ध जनेऊ, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के तरीके में इस चीज़ का पता ही नहीं है कि नव भी तंतु भी युक्तम, कोई भी संस्कार, जिस तरह हमारे 16 संस्कार हैं जी, 16 संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत का भी है। ये 9 तंतुओं का बनता है, 9 तंतु उसमें होते हैं। 96 चप्पे, पहला पुराना रवायत था 96 चप्पे, ये 4 अंगुली का एक चप्पा होता है। तो इस तरह 96 चप्पे गिन करके बहुत धागा लिया जाता क्या है। क्या सूत रहता है वो? सूत कच्चा जा पक्का, कच्चे को पक्का बनाया जाता है। ठीक है। तो वो यज्ञोपवीत ब्राह्मण को 5 वर्ष में धारण कर दिया जाता है, क्षत्रिय को 7 वर्ष में, ऐसा प्रमाण है जी। और इसी तरह वैश्य को 11 वर्ष तक। जी। पहले जितने भी वेद पाठ होते थे जी। या संध्या बंदन होते थे या तर्पण होता था, माता पिता का तर्पण करना है, श्राद्ध के दिन तर्पण करना है या गौदान करना है, तो उसमें यज्ञोपवीत परम आवश्यक है। जब श्राद्ध कर्म करना है उसमें भी यज्ञोपवीत को देव कार्य में और ठनकादि ऋषियों के तर्पण में और पितृ तर्पण में, ये 3 स्थान पर घुमाया जाता है। इसका बाया कंधा और दाईं तरफ तो इसको लटकाया जाता है। और इसी तरह ऋषि तर्पण में गले में होता है, पितृ तर्पण में बाईं तरफ होता है। इस तरह यज्ञोपवीत का महत्व है। नव भी तंतु भी युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाणम परमेश्वर, ऐसा यज्ञोपवीत का मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते जत सहजम पुरस्ता आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत हमें बल देता है, तेज देता है। ऋषि मुनियों का ये एक वरदान है। यज्ञ परम परम पवित्र है, शरीर को पवित्र करने वाला। यज्ञोपवीतम परमम आयुष्यमग्रम, आयु देने वाला है, आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम, और विपदाओं को हटाने वाला है। प्रतिम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, बल जो है यज्ञोपवीत बल देता है, तेज देता है। संध्या बंदन में ये इसका पितृ कार्यों में, देव कार्यों में इसका सबसे अधिक। और बिना यज्ञोपवीत रहते ही नहीं थे, हाँ, मगर हर टाइम डाला हुआ होना चाहिए। जब वो खंडित हो जाए, खंडित माने कैसे हम मानेंगे कि ये खंडित हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? कोई धागा टूट जाए, बीच में से एक भी टूट गया, हाँ, एक भी धागा टूट गया, वो खंडित हो गया जी। उसको खोलना है जी, कि इतनी देर तो ये मैंने धारण किया है, अब मैं तो ये जल में प्रवाहित करता हूँ, और नया यज्ञोपवीत धारण करना होता है। पहले 9 तंतु का होता है, 9 उसके धागे होते थे, उसमें 3 धागे जो थे स्त्री के थे और 6 धागे पुरुष के थे। अब जो यज्ञोपवीत चल रहे हैं वो 6 तंतु के हैं। वो क्यों, वो 3 कहाँ गए? पहले गाँव के बहुत ही, क्योंकि स्त्रियां धारण नहीं करती थी पहले। हाँ, कुछ स्त्रियां बनारस में चले जाओ, वहाँ स्त्रियां भी धारण करती हैं, तो उनका 3 तंतु का है, और 6 तंतु का जो है वो पुरुष धारण करते हैं, है ना। ये परम पवित्र है। और एक सनातन धर्म के अनुसार एक इसके लिए एक संस्कार होता है जी। जिस तरह हमारे 16 संस्कार हैं ना, इसी तरह तो श्रवण के सारे 16 संस्कार के उनमें एक यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत के बाद ही बाकी आधे संस्कार बाद में होते हैं, और आधे संस्कार पहले हो जाते हैं। लेकिन संस्कारों का महत्व है कि ये संस्कृत, अगर जिसके अच्छे संस्कार होंगे उसका आचार विचार, उसका खान पान
उसकी विद्या आदि भी उसी तरह से अच्छी तरह से चलेगी। यज्ञ विविध का इतना महत्व है जी। हाँ, हिंदू शास्त्र में खासकर और ब्राह्मणों के लिए खासकर यज्ञ विविध धारण करना परम आवश्यक है। तो ठीक है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी। ज्ञान का भंडार है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 1986 में ही इन्होंने PhD कर ली थी। काफ़ी देर तक इन्होंने शिक्षक के तौर पे भी सेवा की। लगभग 1967 से लेकर 2003 तक इन्होंने बतौर शिक्षक समाज की सेवा की है। ज्ञान का काफ़ी भंडार है। अगर आप भी इनसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा, तो जन्म पत्री के रिलेटेड या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। जय श्री राम।